चलिए सर, हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इस सवाल में ना कुछ तीन चीजें, दो या तीन चीजें अलग हैं। बाकी सारी चीजें सेम है अप्रोक्सीमेटली, बाकी कुछ दो चीजें अलग हैं। जरा पहले बेसिक जो है ना, जो जो एरिया आसान है उसको बना लेते हैं। बाद में फिर उस एरिया के ऊपर चलेंगे। देखिए, मैं अगर बात करूं सर, मेरे पास बेसिक बैलेंस शीट में क्या कहानी है। सर मेरे पास सेम है, प्रीमिसेस है, मोटर व्हीकल है। ये रही। ठीक है जी। प्रीमिसेस है और मोटर व्हीकल है। सर इधर आ जाएं। प्रीमिसेस और मेरे पास है मोटर व्हीकल। सर प्रेमिसेस कितने की है? 1 लाख और मोटर व्हीकल 26,000। 1 लाख की प्रेमिसेस है। 1,26,000 की टोटल मेरे पास नॉन करंट एसेट है। सर अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो सर उसमें मुझे तीन तो पता है। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मेरे पास है। सर ट्रेड रिसीवेबल भी है। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री 23,500 की है। और ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? सर ट्रेड रिसीवेबल है मेरे पास 36,100 के। लास्ट लाइन में लिखे हुए थे 36,100। सर फिर मेरे पास है एक और चीज जिसको मैं कहता हूँ कैश इन हैंड। नहीं है, बल्कि कैश इन हैंड नहीं है मेरे पास। बैंक लोन है, बैंक ओडी है, कैश इन हैंड नहीं है सर मेरे पास। ना कोई कैश इन हैंड है, मेरे बैंक में भी कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो बस मेरे पास ये टोटल टोटल करंट एसेट है। सर अगर मैं इनको सम करूं तो ये हो जाएगा 35,6 और 6 हो जाएगा 9। 3 2 5, 59,600 मेरे पास टोटल करंट एसेट आ जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल एसेट, और उसका सम बनेगा तकरीबन तकरीबन, कैलकुलेटर का गया, 185,600 का। सर आ जाए कैपिटल की तरफ। सर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया हुआ था, ये रहा 1,25,000 का। सर मैं इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर मैं लेस करूंगा ड्राइंग्स। प्रॉफिट मेरे पास है 53,600 का। सर ड्राइंग मेरे पास दी हुई थी ड्यूरिंग द ईयर 29,800। सर इसको नेट करें, 125 प्लस 53.6 माइनस 29.8। सर इन सारी चीजों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 148,800 का आपके पास नेट कैपिटल। सर मेरे पास दो लोन है, एक बैंक लोन है। आमतौर पर बैंक लोन आपकी एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। और उसके ऊपर मेरे पास है बैंक ओडी। ठीक है जी। बैंक ओडी है मेरे पास। सही है। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे पास बैंक लोन आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। सर इसमें मेरे पास आ जाएगा बैंक लोन।
अमाउंट थी उसकी 6,000 रुपीज। और सर मेरे पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में दो चीजें। सर एक आ जाएगी मेरे पास ट्रेड पेबल। और सर दूसरी चीज है मेरे पास, वो ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपने 1,400 बैंक से निकलवा लिए। ठीक है। ये 1,400 का आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, तो ये 1,400 आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट में चले जाएंगे। सर कितना अमाउंट बनेगा? ट्रेड पेबल कितने के? 29,400 और 1,400। 29,400 और 1,400। सर अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 29,400 प्लस 1,400। सर ये बनेगा 30,800 का। और सर अगर आप इन दोनों को सम, इन सब को सम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और इसका अमाउंट बनेगा तकरीबन तकरीबन कैपिटल एंड लायबिलिटीज प्लस 148.8 प्लस 6,000, दैट इज इक्वल्स टू 185,600। जी सर बिल्कुल सही बन रहा है। डन है सर यहाँ तक। प्लीज मुझे बताएं कोई मसला? नो सर, कोई मसला नहीं है सर। यहाँ पर मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया। बेसिक इंट्रो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया सर। अब मेरे पास बाकी क्या है? सर मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। इन इन एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी? सर एक होगी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। सर दूसरी एडजस्टमेंट होगी बैड एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट। सर तीसरी होगी पॉसिबिलिटी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। सर चौथी एडजस्टमेंट है प्रीपेड एंड एक्रूड की एडजस्टमेंट। और सर आखिरी एडजस्टमेंट है एरर्स की एडजस्टमेंट्स। तो सर जब मैं ये पांचों एरिया पढ़ूंगा, जब मैं ये पांचों एरिया कवर कर लूंगा, जब मैं ये पांचों एरिया कवर कर लूंगा, तब मैं जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स को कर सकता हूँ। अभी राइट नाउ वी आर एट द पोजीशन कि जिसमें से हमने सिर्फ बैड एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर ली है। प्रीपेड एंड एक्रूड की एडजस्टमेंट बाकी है, एरर की एडजस्टमेंट बाकी है और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बाकी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है। हम वो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम उसमें एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को और प्रीपेड एंड एक्रूड को पढ़कर फिर हम जो है ना दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हम उस बार हम एडजस्टमेंट के साथ पढ़ेंगे। बेसिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल डिटेल में जाकर सारी छोटी छोटी चीजों को एडजस्टमेंट के साथ देख लेंगे। ठीक है। क्लियर है?